अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये हमारा लेक्चर 12 है। पिछली बार लेक्चर 11 था, पर लेक्चर 12 बोला था। लेक्चर 12 टुडे और माइक्रो प्रोसेसर्स। तो आज हम थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर के बिना पर, ताकि हमें थोड़ी कुछ चीज़ें जो कुछ इंफॉर्मेशन है माइक्रो प्रोसेसर 8085 से रिलेटेड वो हमें मिले और हमको याद रखेंगे। तो 8085 तो what is a microprocessor? Simply a CPU built into a single chip is a microprocessor. यहाँ पे दो चीजें रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। एक CPU means CPU only, built into a single chip. Chip can be LSI or VLSI, और आज के ज़माने की बात करें तो UVLSI, अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का ज़माना, ठीक। सो वी कॉल इट ए माइक्रोप्रोसेसर। सो अगेन जैसे मैंने पिछली बार बोला, माइक्रोप्रोसेसर एज ए चिप is not a system, is not a full system. That means if we give it power supply, if we give it clock, it won't be able to work as long as we don't create what is called a microprocessor based system, जिसको नॉर्मल इस्तेलाह में हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। So when we make a microcomputer, this is a system that will be able to work, that will be able to process, that will have instructions, data, it will work on it. So we have microcomputer, that's a microprocessor based system. जिस सिस्टम का पार्ट, जिसका बेसिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो माइक्रोप्रोसेसर होता है, और वो खुद सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो एक चिप पे बना हुआ है जिसको माइक्रोप्रोसेसर बोलते हैं, ठीक। तो जैसे मैंने लिखा है, डिजिटल कंप्यूटर using microprocessor as its CPU is called a microcomputer. तो microprocessor बेसिक सिस्टम बोले या माइक्रोकंप्यूटर बोले तो एक ही बात। So अब इसको माइक्रोप्रोसेसर क्यों बोलते हैं? So अगेन लिखा हुआ है कि जो टर्म माइक्रो है, इट्स रिलेटेड टू फिजिकल साइज, नॉट अ कंप्यूटिंग पावर। सो कंप्यूटिंग पावर जो माइक्रोप्रोसेसर्स का होता है वो हम उसका जो यूनिट है दैट इज हाउ मेनी ऑपरेशंस कैन ए प्रोसेसर परफॉर्म पर सेकेंड। नॉर्मली ये हमारे पास पैरामीटर होता है जिसके बिना पर हम बोल सकते हैं कि एक प्रोसेसर या एक माइक्रो प्रोसेसर है वो कितना फास्ट है। या वी नॉर्मली हैव मिप्स या आईपीएस, इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, फ्लॉप्स, floating point operations per second, mflops, millions of floating point operations per second। क्योंकि जो आपके पास प्रोसेसर्स हैं बहुत फास्ट होते हैं, इनका जो क्लॉक होता है दैट इज नॉर्मली इन मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज, सो दे डू ऑपरेशंस वेरी फास्ट। तो सिंपल इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड जो है वो बहुत छोटा यूनिट रहता है इनके लिए, सो बड़े यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, लाइक मिप्स, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो आप एक सेकंड में कितने मिलियन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लेते हो। सो दैट्स द कंप्यूटिंग पावर। और माइक्रो है, माइक्रो इस रिलेटेड जब पहले बनाया गया था माइक्रो प्रोसेसर, सो तो फिजिकल साइज जो इसमें अंदर है ट्रांजिस्टर्स का जो इसमें लगा के है ऑन चिप, ठीक है, दे आर एट माइक्रो लेवल, दैट इज माइक्रोमीटर लेवल, माइक्रोमीटर, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। Okay, the second point, today the computing power of a powerful microprocessor approach that of a CPU on earlier larger computer। Microprocessors तो आज भी बनते हैं,
ठीक है। तो आजकल के माइक्रो प्रोसेसर 885 तो नहीं है, आजकल के माइक्रो प्रोसेसर आपके पास है लाइक पेंटियम 3, ये भी पुराना हो गया, पेंटियम 4, देन यू हैव आई सीरीज, i3, i5, i7 जो भी चल रहा है जैसे i7, फिर इनकी जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, 8th जनरेशन, पता नहीं क्या क्या। जो आजकल के माइक्रो प्रोसेसर्स हैं इनका जो प्रोसेसिंग पावर है, because of the increase in clock, because of the increase in your architecture, because of the research, जो हमारे पास आजकल के छोटे माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उनका जो प्रोसेसिंग पावर है वो पुराने बड़े बड़े कंप्यूटर्स जो एक एक पूरे कमरे में हुआ करते थे उनसे ज्यादा है। सो अब ये चीज तो ऑलरेडी जाने हुए हैं क्योंकि हमने बेसिक प्रोसेसर का अंदर वाला पार्ट पढ़ा हुआ है। सो मेन सेक्शंस जो हमारे पास एक माइक्रो प्रोसेसर के हैं वो है ALU, the first thing, the important thing, the kernel, the boot, the timing and control unit, very important क्योंकि ALU और बाकी सारे काम कर ही नहीं सकते हैं जब तक ना आपके पास ये छोटा दिमाग इसके पास होगा। तो हम ये बोल सकते हैं मेरे हिसाब से बड़ा दिमाग है और ये छोटा दिमाग है। बड़े दिमाग को चलाने के लिए छोटे दिमाग की जरूरत है, that is timing and control unit. Then you have accumulator. So accumulator is a special functional register that accumulates the results of your arithmetical and logical operations, ठीक है। And then you have general purpose and special purpose registers. तो special purpose registers में like आपके पास है stack pointer, ठीक है, आपके पास है flag register, आपके पास है program counter extracts. So आपके पास जो मेन सेक्शन माइक्रो प्रोसेसर के हैं इसके अंदर है वो यही है। तो इनकी बिना पे हमारा काम होगा। तो थोड़ी सी हिस्ट्री जरूरी है। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जो था जो बनाया इंटेल ने ही माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले बनाया। सो दैट वाज नॉट 8085। सो इंटेल 8085 तो बहुत लेट आ गया, इट वाज 1976। द इंटेल 8085 जो पढ़ रहे हैं वो आया। तो आप खुद ही देखिए 1976 की इजाद है ये और हम अभी पढ़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो 8805 1976 की इजाद है, हम इस वक्त क्यों पढ़ रहे हैं जबकि हम 2021 में और अभी हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर इतने खतरनाक हैं लाइक i5, i3, i7 कोर टू ड्यूअल कोर पेंटियम एंड अदर थिंग्स। मसला ये है कि जो हमारे पास बेसिक आर्किटेक्चर है ठीक वो सेम है, वो नहीं बदला है। स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट, the one Newton machine model and other things are same. इसका मतलब अगर आपको 8085 अच्छे से समझ आएगा ठीक है, so it will be very simple for you to work on or to study any other processor, higher processor like your 8086, like your I series or Pentium series. So what was the first microprocessor? It was Intel 4004, 1971 की इजाद। It was only 4-bit microprocessor. इसका मतलब इसकी मेमोरी जो होती उसमें 4 ही बिट्स होते पर लाइन या पर लोकेशन। इसका जो ALU होता वो एक टाइम पे 4 बिट्स पे काम करता, 4-bit ऑपरेशन लाइक 4-bit एडिशन, 4-bit सब्ट्रैक्शन एंड अदर थिंग। इसकी डेटाबेस जो होती है डेटा बस वो भी 4 बिट की होती है। उसके बाद 1972, 73 जो में इंटेल ने 8008 और 8080 का आविष्कार किया। उसके बाद दूसरी कंपनी मोटोरोला और तीसरी कंपनी Zilog, इन तीनों कंपनी ने एक ही टाइम पे अपने अपने माइक्रो कंप्यूटर्स जो है सॉरी माइक्रो प्रोसेसर्स को दे दिए। तो Zilog 80 is also an 8-bit microprocessor. Your Motorola 6800 is also an 8-bit microprocessor, and Intel 8080 is also an 8-bit microprocessor, and Intel 8008 too. उसके बाद 1976 में आपका ये 8-bit माइक्रोप्रोसेसर Intel 8085 आ गया ठीक। तो ये देख सकते हैं आप IC जो हमारे पास है पहले 8085। So the 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो पहला बनाया गया ये उसकी पिक्चर है।
सो आजकल देखो, आजकल कैसे आईसी हमारे पास होते हैं और उस वक्त कैसे आईसी होती थी। So this is 8085 written on it. So this is the processor. और ये जो आईसी हमारे पास है अभी भी ऐसी आईसी होती है, फर्क भी ज्यादा नहीं आया है। तो ऐसे में आपको पता है वी हैव अ नॉच, जिससे हमें पता चलता है कि नंबरिंग कहाँ से हमें पिन्स की करनी है। So pins are to be numbered from the anti-clockwise side. So this will be pin number 1. Then we have pin number 2, pin number 3. चलते 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 आपको pin number 20 यहाँ से। Then we have to go like this. Then pin number 21, 22. चलते 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 up to यहाँ पे होगी pin number 40. ठीक। So this is 8085 IC, पहली IC। आजकल भी जो IC होती है, पैकेजिंग डिफरेंट है, ये सिरेमिक पैकेजिंग और प्लास्टिक पैकेजिंग। और ये पैकेज जो होता है हमारे पास, जिसमें पिन्स दो साइड से होती है, यहाँ से 20 पिन और वहाँ से 20 पिन। द पैकेजिंग इज कॉल्ड DIP, डिप। डिप मींस डुअल इनलाइन पैकेज। ठीक है। और ये DIP भी दो तरीके की होती है, यू कैन हैव आइदर CDIP और PDIP। P means plastic, C means ceramic। सो जो ऊपर से पैकेजिंग की हुई है, बंद किया हुआ है इसको, सो इफ इट इज मेड यूजिंग ceramic, तो कॉल इट ceramic PDIP। और अगर ये प्लास्टिक का बना है, वी कॉल इट एज प्लास्टिक DIP। तो जो मैं कल बाउंड्री बोल रहा था पिछले लेक्चर में आपको, सो बाउंड्री ही हो गई। आपके पास चिप है, चिप की बाउंड्री। सो चिप के बाहर और अंदर क्या जाता है, यू हैव दीस पिन्स। यही पिन आपके पास वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है जो बाहरी दुनिया के साथ आपका कम्युनिकेट करवाएंगे आपके आईसी। अब मसला ये पिन्स हैं क्या। सो ऑब्वियसली ये उस ब्लॉक डायग्राम किया, जो उस माइक्रो आर्किटेक्चर डायग्राम जो हमने बनाया, उसमें जो हमारी बाहर लाइंस जा रही थी, वो लाइंस इन्हीं पिन्स के थ्रू जाएंगे। जैसे कौन कौन से हमारे पास थे, एक सेट हमारा था पावर का, दूसरा सेट हमारा था क्लॉक का, तीसरा सेट हमारा था कंट्रोल सिग्नल्स का, चौथा सेट हमारा था डेटा का, पांचवा सेट हमारा था एड्रेस का, छठा सेट हमारा था कम्युनिकेशन का, सातवां सेट हमारा था इंटरप्ट्स का, और आठवां सेट हमारा है डीएमए का। ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं उस डायग्राम में कि हमारे पास जो पावर है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ VCC और VDD and ground. Then we have clock. Clock is in the form of two pins, X1 and X2, जिनके across हम क्या लगाते हैं, क्रिस्टल। Then control. Control में हमारे पास क्या क्या था, we had read, we had write, we had IOM bar, उसके बाद स्टेटस में लिखूंगा यहाँ पे कंट्रोल एंड स्टेटस। सो अब स्टेटस में हमारे पास कौन कौन सी थी, S0 एंड S1। देन वी हैव डेटा, और हमें पता है कि डेटा इज मल्टीप्लेक्स्ड विद द एड्रेस, सो द पिन्स आर 80 to 87। क्योंकि एड्रेस भी मल्टीप्लेक्स्ड है, लेकिन हमारे एड्रेस जो हायर ऑर्डर है, हायर 8 बिट्स, दे आर नॉट मल्टीप्लेक्स्ड, वो है A8 to A15। कम्युनिकेशन की हमारे पास हो गई सॉर्ट और सेट, सीरियल इनपुट डेटा, सीरियल आउटपुट डेटा। और इंटरप्ट्स की हमारे पास हो गई INT R, INT A,
RST 7.5, 6.5, 5.5, ट्रैप और हमारा रीसेट। उसके बाद हमारे पास DMA क्या हो गए, होल्ड और होल्ड एक्नॉलेज। So these are the pins that come, then emanate, the lines that emanate out of this, a total of 40 lines. और इनका हिसाब हम अभी देखेंगे। So this is the microprocessor 8085 having internal architecture as a CPU, जिसको जो हमने fully देखा लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। तो सबसे पहले अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, then the timing and control unit, then register set, then special function registers, then timer and clock। ठीक है, तो ये सारा जो हमारे पास है ये इसका इंटरनल आर्किटेक्चर बनाता है। फिर बाहरी दुनिया के साथ इसको काम करना है, वो हैव टू मेक ए माइक्रो कंप्यूटर आउट ऑफ इट। ठीक है, तो उसके लिए इसको क्या चाहिए जो बाहर लेनी है, द डेटा, द एड्रेस, द कंट्रोल, द क्लॉक, द पावर, द DMA, इंटरप्शन, कम्युनिकेशन। ये सब चीज़ें जब हमारी कंप्लीट होगी तब हम बोलेंगे हाँ अब हमारा जो IC है इट कैन बी इंटरफेस्ड, it can be put to work, it can be part of the system so as to create a microcomputer or a microprocessor based system।